हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सप्लाई, यानी कि जीएसटी के टर्म में सप्लाई का क्या मीनिंग है। तो देखिए, इन द प्रेजेंट जीएसटी सिस्टम देयर विल अ सिंगल टैक्सेबल इवेंट सप्लाई। देखिए, हमने ये देखा था कि जो प्रीवियस ओल्ड सिस्टम था उसके अंदर जो टैक्सेबल इवेंट्स थे कई सारे थे, जैसे मैन्युफैक्चर का जो सर्विस की प्रोविज़न के रिगार्डिंग था, एक गुड्स के रिगार्डिंग था, है ना, सेल के रिगार्डिंग था। लेकिन जीएसटी के टर्म की अगर बात करें हम, तो जीएसटी सिस्टम के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट है जिसे हमने सप्लाई बोला है। ठीक है, लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है, it would replace multiple taxable event like manufacture, provision of services and sale। वही जो पुराना हमारा सिस्टम था उसको इन्होंने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट को उसके which exist in old system. Hence the term supply holds the greatest significance in GST Act and play a key role in determination of the taxability of all transaction under GST regime। जो सप्लाई के अंदर है सारा ही जो सारा मेन रोल निभा रही है, सप्लाई निभा रही है। ठीक है, सप्लाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन जीएसटी एंड इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ जीएसटी। सप्लाई है ना, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी के अंदर, और ये जीएसटी का एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी लार्जली डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब टैक्स को लगाना और उसको कलेक्ट करना जीएसटी के अंडर जो डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड करता है। सप्लाई कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। देखिए, फ्लो चार्ट देखते हैं। सप्लाई, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है? टू प्रोवाइड और फर्निश समथिंग, किसी को किसी चीज़ की को प्रोवाइड करना या कुछ देना उसको। ठीक है, वो सर्विस कहलाता है, सप्लाई कहलाता है ना। और सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ term supply is not defined in CGST Act। Section 7 of CGST Act provide for the activities to be treated as supply। मतलब कि वो एक टर्म नहीं बोला है उसने, उसको CGST में एक्टिविटीज़ को, कई एक्टिविटीज़ को सप्लाई के रूप में टर्म किया, वो ट्रीट किया गया है। स्कोप ऑफ सप्लाई किसके अंदर आता है? सेक्शन 7 के अंदर आता है। हम पढ़ेंगे आगे स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है। अब देखिए, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई सिंपली मीन्स टू प्रोवाइड और फर्निश समथिंग। सप्लाई इज़ वेरी ब्रॉड टर्म एंड मे नॉट इंक्लूडेड कंसीडरेशन। भाई सप्लाई के अंदर भाई एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर कंसीडरेशन नहीं आता। भाई किसी चीज़ को हम अगर बेच रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कंसीडरेशन हमें उसके रिगार्डिंग मिलेगा, वो नहीं है इसके अंदर इंक्लूड। ठीक है, सप्लाई के अंदर। अब देखिए, जीएसटी के टर्म में सप्लाई क्या क्या मीनिंग रखती है। सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ, the term supply is not defined in CGST Act, but Section 7 of CGST Act provide for the activities to be treated as supply। देखिए, जो टर्म सप्लाई का है ना, उसको CGST में डिफाइन नहीं किया गया, बट फिर भी जो है सेक्शन 7 है ना जो CGST का, वो ये बताता है कि it provides the activities to be treated as supply। According to Section 7, the definition of supply is inclusive and include following necessary element that constitute supply under CGST और SGST Act। कई सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं, but it is important to note all the elements are not required and in certain cases even one or more specified element of supply do not exist। It shall still be treated as supply for levy of GST। कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इसके अंदर आते भी नहीं हैं, फिर भी ये सप्लाई के रूप में ट्रीट करा जाता है। देखिए, अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग। सप्लाई के जो एलिमेंट्स देखिए, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, कंसीडरेशन मेड इन द कोर्स और फर्दरनेंस, मतलब आगे उस जो बिजनेस है उसका उसके रिगार्डिंग उसके कोर्स के अंदर अंदर या उसको आगे चलाने के लिए, टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल पर्सन, ये सब सप्लाई के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ इन्वॉल्व्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, यानी गुड्स की भी सप्लाई हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, और सर्विसेज एंड गुड्स दोनों की हो सकती है। कंसिडरेशन सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली। कंसिडरेशन के रूप में भी इसको हम चल सकते हैं। मेड इन द कोर्स और फर्दरनेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस है उसके इन द कोर्स और फर्दरनेंस, आगे जाने के लिए भी हम उसको सप्लाई के रूप में मतलब ले सकते हैं। सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ इज मेड इन कोर्स और फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस। जीएसटी के अंदर अगर सप्लाई को हम लेके चलते हैं तो उसके बिजनेस के कोर्स के अंदर या फिर उसके फर्दरनेंस के अंदर आ जाएगा।
टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ इज़ मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर जीएसटी लॉ के अंदर सप्लाई की जाती है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर की जाती है। टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ इज़ मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। कौन करेगा सप्लाई? एक टैक्सेबल पर्सन जो टैक्स पे कर सकता है, जो भी है टैक्सेबल, जो है टैक्स के एबल है पर्सन, वो पर्सन क्या करेगा? सप्लाई करेगा जीएसटी लॉ के अंडर। तो हमने यहाँ पढ़ लिया है कि सप्लाई क्या है, जीएसटी लॉ के जो कंटेक्स्ट के अंदर सप्लाई क्या है, और सप्लाई के जो एलिमेंट्स हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई है एज़ पर जीएसटी लॉ, वो हमने पढ़ा इस वीडियो में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो से जीएसटी टर्म के अंदर जो सप्लाई का एक टर्म है उसे समझ में आया होगा, और आपको एलिमेंट्स पता चले होंगे कि सप्लाई के जीएसटी लॉ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। And don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you, students.